Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi. Students, हम अपने वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में एल्गी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, जिसमें कि पूरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, या फिर कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं तो उसमें इस टॉपिक से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो आपने इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से स्टडी करना है। आई होप कि इस लेक्चर के द्वारा आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर भी आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें उसको आपको उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको भी डिस्कस करना होता है और जो उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको भी डिस्कस करना होता है, तभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगर आप सिर्फ बेनिफिट उसके लिख कर आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में। इसलिए जब कभी भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछे जाएं तो उसमें आपने उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी दिखाना है और उसके बेनिफिशियल इम्पैक्ट को भी डिस्कस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, हमने जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एल्गी का, उसे डिफरेंट हेडिंग्स में डिवाइड कर लिया है। जैसे उसके जनरल यूजेज हैं, फिर एल्गी इन मेडिसिन है, रोल ऑफ एल्गी इन इंडस्ट्रीज है, और फिर नेगेटिव रोल ऑफ एल्गी है। तो सबसे पहले हम जनरल यूजेस को देखते हैं। जनरल यूजेस एल्गी के बहुत ज़्यादा होते हैं। एल्गी जो है वो एक्वेटिक प्लांट है और अबेंडेंस में ये पाया जाता है, तो इसको हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर यूज़ होता है, एज अ फूड है, फोडर है, फर्टिलाइजर है, पिसिकल्चर में इसका यूज़ होता है, और जो रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन और ऊसर सॉइल होती हैं इसमें इसका यूज़ किया जाता है। कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स बनाने में एल्गी का यूज़ होता है। स्पेस में भी एल्गी का यूज़ होता है, और एल्गी जो है वो रिक्रिएशनल यूजेस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से कई सारे इसके जनरल यूजेस हैं, इनको हम हेडिंग वाइज देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर हम देखते हैं। एल्गी आर द मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक एरिया. They are also useful in decreasing water pollution by releasing oxygen. 10% of total photosynthesis carried out by plants is carried out by the algae. देखिए ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स के द्वारा, तो उसमें से क्या होता है, अधिकतर जो पार्ट है वो क्या है, एल्गी करती है। These activities of algae forms 1.6 to 15.5 into 10 to the power of 11 tons of carbonic material like food. नेक्स्ट है एल्गी एज अ फूड। देखो एल्गी जो होता है, जैसे कोस्टल रीजन्स में जो लोग रहते हैं वो इसको मेनली फूड के पर्पस में यूज़ करते हैं। बहुत सारी इसकी स्पीसीज़ हैं और कई सारी कंट्रीज़ में इन स्पीसीज़ को एज अ फूड यूज़ किया जाता है। जैसे इसकी स्पीसीज़ जो हैं, लैमिनेरिया की स्पीसीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जापान में उसका यूज़ होता है। इसको फूड आइटम जैसे कॉम्बू होता है वो बनाया जाता है वहाँ पे। और एल्गी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं और विटामिन जैसे ए, बी, सी, ई, और लिपिड्स और मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका यूज जो होता है वो काफ़ी कंट्रीज़ में एज अ फूड किया जाता है। ओनोरी और मोनोस्ट्रोमा से जो होता है मिलता है, और असाकुआ नोरी जो है ये पोरफायरा से मिलता है। ये डिफरेंट कंट्रीज में सूप एज अ सूप इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, पोरफायरा जो होता है वो बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच एल्गी होता है। इसमें 35% प्रोटीन पाया जाता है, 45% कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, सी और नियासिन पाया जाता है। तो जो पोरफायरा एल्गी है वो बहुत ही ज़्यादा फूड आइटम्स में यूज़ की जाती है और बहुत ज़्यादा एनरिच होती है, न्यूट्रिशियस होती है। नॉस्टॉक भी जो है वो साउथ अमेरिका में इसको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एल्गी फॉडर फॉर कैटल। जैसे कुछ स्पीसीज़ हैं, रोडामनिया पाल्मिटा जो है वो नॉर्वे में शीप के लिए एज अ फूड यूज़ किया जाता है। लैमिनेरिया सेकेरिना और पेल्बिटिया एस्कोफाइलम जो स्पीसीज़ हैं उनको भी कैटल्स के लिए एज अ फूड यूज़ किया जाता है। एल्गीज को फर्टिलाइज़र के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीजीए है,
जब मैंने साइनोबैक्टीरिया वाला लेक्चर आपको डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी मैंने बीजीए एज अ फर्टिलाइजर यूज बताया था इसका यूज़, कि राइस के फील्ड में किस तरह से ब्लू ग्रीन एल्गीज को यूज़ किया जाता है। इसमें जैसे नॉस्टॉक है, ऑसिलोटेरिया है, सैक्टोनीमा है, स्पाइरुलिना है, ये सब क्या होता है राइस के फील्ड में एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग की कैपेसिटी होती है। कल्टिवेशन ऑफ स्पाइरुलिना इज गेनिंग इम्पोर्टेंस एज अ फीड फॉर फिश, पोल्ट्री एंड कैटल। ठीक है, अब नेक्स्ट है एल्गी इन पिसिकल्चर। देखो पिसिकल्चर में भी एल्गी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सी एल्गी आर यूज्ड एज फूड फॉर फिशेस, सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पिसिकल्चर। सम ग्रीन एल्गी डाइटम्स, सम ब्लू ग्रीन algae are used as food material to fishes. These are also making the water clean by releasing oxygen. तो इनसे क्या होता है ऑक्सीजन रिलीज करने के कारण जो वाटर है वो भी क्या हो जाता है क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट है एल्गी का जो यूज़ होता है वो जैसे एल्केलाइन और ऊसर सॉइल है उनके रिक्लेमेशन में भी यूज़ किया जाता है। आवर कंट्री हैज़ मोर नंबर ऑफ एल्केलाइन सॉइल्स और स्टेराइल सॉइल्स। Blue green algae like nostoc, oscillatoria, cyctonema, spirulina are used to modify these soil into fertilized soils. Because they fix nitrogen into soil, nearly they fixed 400 kg of nitrogen per year. देखिए इतना ज़्यादा अमाउंट में ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो जिससे कि सॉइल की क्या होती है फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय दीज एल्गी। Algae in industry. Iodine industries mainly depend upon the algae belonging to the Phaeophyceae. Phaeophyceae के जो मेंबर हैं जैसे लैमिनेरिया है, एक्लोनिया है, एसिनिया है, ये सब क्या होते हैं आयोडीन की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और फाइलोफोरा इज यूज्ड इन प्रिपेयर टू आयोडीन इन रशिया। नेक्स्ट है इसका एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होता है। एंटीबायोटिक जैसे क्या है क्लोरेलिन है वो क्लोरेला एल्गी से मिलता है और बहुत ज़्यादा क्या है पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्लैडोफोरा लेग्बिया कैन किल पैथोजेनिक स्यूडोमोनास एंड माइकोबैक्टीरियम लैमिनेरिया इज यूज्ड एज वन ऑफ द मॉडर्न टूल फॉर अबॉर्शन। सीवीड have beneficial effect on gallbladder, pancreas, kidney, uterus and thyroid glands. तो एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है सीवेज डिस्पोजल में। सीवेज डिस्पोजल में जैसे कि कुछ स्पीसीज हैं क्लैमाइडोमोनास, स्किनीडेस्मस, क्लोरेला, पॉर्डुरेनिया, यूरिना, तो ये सारी स्पीसीज जो हैं वो क्या करती हैं सीवेज वाटर में present रहती हैं। They are mainly useful to clean the water by releasing oxygen. They also modify the carbonate material in the water into nitrogen, phosphorus, potassium fertilizers. तो सीवेज डिस्पोजल में भी एल्गी क्या करती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Algae is research material. In biological research, algae are useful because of their rapid growth, brief lifespan, and easy mode of cultivation. Chlorella, Skinedesmus, and Anasystis are used in investigations in photosynthesis. Blue-green algae are used in studies on nitrogen fixation. Researchers in genetics and cytology are carried out on एसिटेबुलेरिया। तो रिसर्च के फील्ड में भी इन एल्गीज का इन स्पीसीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है एल्गीन स्पीस क्लोरेला एंड साइनिकोकस are finding applications in spaceships and nuclear submarines as oxygen regenerating and food and water recycling organism. नेक्स्ट है एल्गी रिक्रिएशनल यूज़। एल्गी का रिक्रिएशनल यूज़ क्या होता है देखो सम सेलेक्ट एल्गी आर ग्रोन इन रिक्रिएशनल एरियाज लाइक लेक्स एंड स्ट्रीम्स along with fish. Trentophilia giving reddish color to lake look beautiful. Oidocladium impart velvety appearance to the soil. Vaucheria give parrot green color to the garden. तो इन एल्गीज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं जिससे वाटर में भी ये अपना कलर के अपीयरेंस से वाटर को काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देते हैं। इसी तरह से गार्डन वगैरह में भी है इनका यूज़ किया जाता है इनके कलर्स के कलर के कारण। नेक्स्ट है एल्गी एज फर्टिलाइजर। Many algae increase the water holding capacity beside the addition of their chemical constitute in the soil. In India, Turbinaria is used around palm tree while as seaweed are used as compost. तो इसमें जो palm trees होते हैं उनके चारों ओर क्या यूज़ किया जाता है टर्बिनेरिया एल्गी को यूज़ किया जाता है और जो सीवेड है उसको क्या करते हैं एज ए कंपोस्ट यूज़ किया जाता है।
Algae in soil fertility and land reclamation. The species of nostoc, Actonema, Olocidia, Lygbia, Microcoleus, एफिनोथीसी, एनाबीना etc. ये जो स्पीसीज हैं ये क्या करती हैं, एडेप्टेबिलिटी टू मॉइस्ट सॉइल सरफेस एंड मोस्ट ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. ड्यू टू देयर म्यूसिलेजिनस सीथ दे आर एबल टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स प्राइमरी. तो इस तरह से ये क्या करती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं, सॉइल को इरोड होने से बचाती हैं. नेक्स्ट इसका यूज आता है एल्गी इन मेडिसिन. मेडिसिन के फील्ड में भी एल्गी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे आगे भी हमने देखा एंटीबायोटिक्स इसके द्वारा बनाए जाते हैं. ब्राउन एल्गी मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस गोइटरी मेडिसिन ड्यू टू देयर हाई आयोडीन कंटेंट. तो गोइटर से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं वो क्या होती हैं, जो एल्गी हैं, जैसे लैमिनेरिया एल्गी है, आयोडीन का कंटेंट इनमें ज़्यादा होता है, तो उसके उसका इलाज करने में इसका यूज़ किया जाता है. द मेन एल्गा यूज्ड फॉर दिस पर्पस इंक्लूड sargassum and members of laminarians. The extract of corallina, digynia, podium, alcidium and durvilla are used for treatment of vermiceous diseases. Some algae like Gelidium are used for treatment of kidney, bladder and lung diseases, while Laminaria is used as surgical tool in the opening of wound due to its gentle swelling property. तो जो Laminaria है उसकी swelling property के कारण इसको क्या किया जाता है, जो wounds हैं सर्जिकल टूल की तरह यूज किया जाता है wounds को ओपन करने के लिए. Antibiotic chlorelin is extracted from Chlorella vulgaris, which inhibits the growth of certain bacteria and a few algae. Rhodmelia larynx, Ascophyllum, Nodosum, Palvidia etc. have also shown antibiotic properties. तो बहुत सारी एल्गीज की स्पीसीज हैं जो क्या करती हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को शो करती हैं. एसिटाबुलेरिया मेजर इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स. तो ये बहुत सारी स्पीसीज हैं एल्गी की जिनका यूज़ हम मेडिकल फील्ड में करते हैं. नेक्स्ट है रोल ऑफ एल्गी इन इंडस्ट्रीज. काफ़ी इंडस्ट्रीज में एल्गी को यूज़ किया जाता है. मैनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एल्गा एंड यूज्ड एज बेसिक रॉ मटेरियल इन सर्टेन कमर्शियल इंडस्ट्रीज. तो इसमें देखा आगे हम देखते हैं क्या क्या है सोर्स ऑफ एल्जीनेट्स. देखो एल्जीनेट के सोर्स क्या हैं, माइक्रोसिस्टिक, लैमिनेरिया, एस्कोफाइलम, लेसोनिया, ये सारी स्पीसीज जो है वो इनसे क्या किया जाता है, एल्जीनिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. वेयरिन द सीजनल कॉन्टेक्ट वेरिएशन हैज़ बीन रिपोर्टेड. अगर 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 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लेबोरेटरी में भी इसका यूज़ होता है. मैनी रेड एल्गी आर यूज्ड एज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जेल लाइक नॉन नाइट्रोजनस एक्सट्रैक्ट. This material is mainly used in preparation of microbial culture media. Some of the important agar sources are Gelidium, Gracilaria, Petrocladia, Gigartina, Ceraminium और Chondrus. ये स्पीसीज जो होती हैं इनसे अगर का फॉर्मेशन होता है, अगर निकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. और अगर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबियल कल्चर्स इसमें किए जाते हैं. नेक्स्ट है केराजिनन. म्यूसिलेज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम Chondrus crispus and Gigatina is a combination of a few polysaccharides which are used in food preparation, textile manufacture, leather manufacture, in pharmaceutical manufacture and brewing industries. Algae as source of iodine. आयोडीन के सोर्स के फॉर्म में किन स्पीसीज को यूज किया जाता है, लैमिनेरिया डिजिटाटा है, फ्यूकस है और इक्लोनिया स्पीसीज हैं. ये क्या होती हैं, आयोडीन के इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं. एल्गी सोर्स ऑफ डाइटोमाइट. Diatom walls are constantly being deposited in fresh water and marine sediments. This in turn deposit a high content of silicon dioxide which ultimately facilitates formation of diatomite. This diatomite is used industrially for filtration processes, refining industries, breweries industries and manufacture of dynamite. तो जो डाइटम्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है. और इस तरह से हमने अभी तक देखा कि एल्गी किन किन फील्ड में यूज़ की जाती है, उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं. अब हम देखते हैं कि कुछ नेगेटिव रोल भी हैं एल्गी के, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम है, इनको डिस्कस करना भी ज़रूरी है. जैसा मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में बेनिफिट और जो उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं दोनों ही डिस्कस किए जाते हैं. तो नेगेटिव रोल ऑफ एल्गी में देखते हैं. मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक
Microcystis, Anabina, Affinegemenon produce certain toxic components which have been seen to either induce harmful effects like loss of weight, weakness, abortion, etc., or have been seen to cause death of domestic animals and fishes. तो कुछ टॉक्सिक इन टॉक्सिन्स जो होते हैं वो इन एल्गीज की स्पीसीज से निकलते हैं, जिसके कारण क्या हो सकती है, कभी कभी एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है. Phycocyanin pigment of blue-green algae has been reported to cause burning of internal cells if consumed and sometimes causes peeling of skin if applied externally. Direct or indirect consumption of dinoflagellates like Gynoir, legs with shellfish has been reported to cause paralysis, respiratory failure and death within hours, 2 to 12 hours. Majority of filamentous algae like Cladophora, Glomerata, Spirogyra, Rhizoglonium, Enteromorpha, Thoria, Campopogon have been seen to cause eutrophication of lentic waters like reservoirs and lakes. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूट्रोफिकेशन की. तो ये भी कुछ एल्गल स्पीसीज के द्वारा हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, जो वाटर है, वाटर के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है. मोस्ट ऑफ द साइनोफाइसी मेंबर्स हैव बीन रिपोर्टेड टू कॉज पॉइजनिंग ऑफ एनिमल्स. Among these three species, Microcystis, Aeruginosa, Anabina, flows aquatic and Aphanegomonon flosquiae are confined to producers of toxins. Some other toxic blue-green algae are Coelosphaerium, Gloetrichia, Legbia, Nodularia and Nostoc. तो ये कुछ एल्गल स्पीसीज हैं. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को याद रखना है, काफ़ी सारी स्पीसीज के नेम्स को याद रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बना सकेंगे. और जितने एग्जाम्पल्स आप इसमें देंगे उतना ही इम्प्रेसिव आपका आंसर होगा. तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि एल्गी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.